अस्सलाम वालेकुम। हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे थे और एलिमिनेशन मेथड में जो हमारी एक्सरसाइज 3.4 है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसके तमाम पार्ट्स हमने पिछले बार जो है ना मुकम्मल किए थे। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमें दो चीज़ें देखनी है। फर्स्ट, वी हैव टू फॉर्म a pair of linear equations out of the information that is given in the questions। और दूसरा फिर उसको सॉल्व करके हमें जो कोई भी वेरिएबल का वैल्यू है वो निकालना है। तो डायरेक्टली हम पहले पार्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। पहले हमें लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है ना बनाना है। उसके बाद क्या करना है? एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद अगर कोई सॉल्यूशन उनमें एग्जिस्ट होता है तो फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करके हमें वो सॉल्यूशन जो है निकालना है। तो पहला पार्ट जो है हमारा, उससे हम कैसे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि इफ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से हमें वन सब्ट्रैक्ट करना है और न्यूमरेटर को वन ऐड करना है। देन व्हाट हैपन्स? अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन। एक फ्रैक्शन का जो टोटल वैल्यू है दैट सम्स अप टू वन। और उसके बाद दूसरी कंडीशन हमें दी गई है, इट बिकम्स मीन्स द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। अंडर व्हाट कंडीशंस इट बिकम्स 1/2? इफ वी ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर को वन ऐड करेंगे तब जाके ये फ्रैक्शन जो हमारी है वो 1/2 उसका वैल्यू आ जाता है। तो हमें फ्रैक्शन के बारे में अभी पता नहीं है कि कौन सी फ्रैक्शन है ये, तो लिहाजा हम सपोज करते हैं लेट फ्रैक्शन बी एक्स ओवर वाई। या हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली मर्तबा लिखा था कि लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स एंड इट इज डिनोमिनेटर बी वाई। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाय वाई। तो उसके हिसाब से जो हमारा पहला केस है, फर्स्ट केस जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके हिसाब से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी कि अगर हम न्यूमरेटर में वन ऐड करते हैं, मीन्स x is the numerator, so we add 1 to the numerator, that means it becomes x plus 1, and subtract 1 from the denominator, means our denominator as per the fraction is y. So if we subtract 1 from y, the entire equation becomes 1, means its value is 1. So here we can proceed. तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? अगर हम इस साइड से भी 1 फिलहाल डिनोमिनेटर रखें फॉर कन्वीनियंस in our cross multiplication, so x plus 1 into 1 means x plus 1 will be equal to y minus 1, this value into this, so it becomes y minus 1. तो अब हम वेरिएबल्स को एक साइड रख के दूसरे साइड से कांस्टेंट टर्म रखेंगे। यहाँ पे हमारा x है तो x ही रहेगा, और y इस तरफ जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में था। जब हम y को इस तरफ लाएंगे इट विल बिकम माइनस वाई, दैट विल बी इक्वल टू -1 हमारा ऑलरेडी इस तरफ है, ये +1 हम दूसरी ओर जब ले जाएंगे तो ये -1 बन जाएगा। मीन्स x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 -1 becomes -2. So this is our first equation. X minus y is equal to -2. It becomes our first equation as per the information contained in the question. तो दूसरी कंडीशन हमें क्या दी गई है कि if we only add 1 to the denominator, न्यूमरेटर के साथ हमें कुछ भी नहीं करना है। तो सेकंड केस जो हमारा है x will remain as it is, means x divided by y
-1। इस वक्त हमें y + 1 ऐड करना है 1। वी हैव टू add the denominator by 1, then the fraction will become 1 divided by 2। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। 2 into x means 2x will equal to y + 1 into 1 y + 1। तो इस हिसाब से हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, 2x, इस y को हम इस तरफ लाके -y लिखेंगे, will be equal to 1। This will be our second equation. So we are given now two equations, x minus y equals -2 and 2x minus y is equal to 1। अगर हम इन इक्वेशंस, दो इक्वेशंस पे ध्यान दें, यहाँ पे वेरिएबल y है, यहाँ पे वेरिएबल y है इन इट सिंगुलर फॉर्म, मीन्स एक ही y यहाँ पे भी है, एक ही y यहाँ पे भी है, लेकिन साइन यहाँ पे भी y का नेगेटिव है और साइन यहाँ पे भी y का नेगेटिव है। लिहाजा अगर हमें यहाँ पे इन दो इक्वेशंस को में से एक को एलिमिनेट करना होगा, एक वेरिएबल को, तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, द टेक्निक ऑफ सब्सट्रैक्शन। मीन्स वी कैन सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड और इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। लेट अस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जब हम फर्स्ट फ्रॉम सेकंड लिखते हैं तो इसका मतलब है कि सेकंड वाली हम पहले लिखेंगे, 2x - y will equal to 1। इसमें से हमें जो सब्ट्रैक्ट करनी है इक्वेशन, दैट इज x - y is equal to -2। ओके, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो तो हमने ऑलरेडी सीखा है कि इसके तमाम साइंस चेंज होते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये वाला भी प्लस। तो 2x में से जब हम एक x निकालेंगे तो x रह जाएगा। ओके, दिस विल बी आवर x, +y and -y will get cancelled, that will be equal to +2 + 1 means +3, so the value of x is 3। Now we got the value of x, we can substitute this value in any of the equations given above। Let us substitute this value in equation first। Substitute value of x in equation first, we get, हमारी जो पहली इक्वेशन है दैट इज x - y इज इक्वल टू -2। तो x के बदले हम यहाँ पे डायरेक्टली 3 लिखेंगे, बिकॉज वी हैव नाउ गॉट इट्स वैल्यू। सो 3 - y इक्वल्स -2, और वी कैन राइट -y विल इक्वल टू -2। ये जो हमारा 3 यहाँ पे था उसको हम दूसरी साइड ले जाके -3 लिखेंगे। So -y will equal to -2 - 3 means -5, and minus is on the both sides, so it will get cancelled. So the value of y will be equal to 5. Now we have got the value of both the variables, that is x and y, but our fraction was in the form of x by y. So the given fraction that we had put its value as x by y will be equal to x means 3 and y means 5. So the given fraction is 3 by 5. So this is the solution of this question. And now we will move on to the second question of the second part of the same question. What it tells us, what is the information contained in the question, so we will focus on that. The question tells us 5 years ago, means from now, 5 years ago from now, Nuri was thrice old as Sonu. Nuri is a girl or a woman or whosoever. Her age was thrice as the age of Sonu then, means 5 years from ago, 5 years ago from now. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Soni? ऐसा एक क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था, और वही
अप्रोच हम यहाँ पे भी इख्तियार करके इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि किसी एक के एज जो है ना x के बराबर और दूसरे की एज y के बराबर रखते हैं। सो वी टेक द एज ऑफ वेरिएबल दीज टू पर्सन्स इन क्वेश्चन इक्वल टू एनी ऑफ द वेरिएबल्स। सो लेट नूरीज एज पहले हम लेंगे, लेट नूरीज एज बी x years। नूरी की एज हम x years मान के चलते हैं। एंड दूसरी जो सोनू है, सोनूज एज बी y years। सोनू की एज जो है वो हम y years लिखेंगे। But this is present age. Okay, now when we talk about let Noori's age means Noori's present age and Sonu's age means Sonu's present age, the age of Noori at present. So according to question हमें क्या कह रहा है, 5 years ago means then Noori's age would have been x minus 5. So what the question tells us that before 5 years Noori's age was thrice old as सोनू। तो जितनी एज सोनू की तब थी कितनी होती, y minus 5। नूरीज एज was thrice as the age of Sonu then means 3 into y minus 5। So our x minus 5 will be equal to 3 into y means 3y and minus sign in between, 3 5s are 15, 3y minus 5। So x minus 3y विल इक्वल टू माइनस 15। इस 5 को हम दूसरी ओर ले जाके प्लस 5 लिखेंगे। ओके, सो x माइनस 3y विल बी इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 minus 10। So this becomes our first equation. We will take it as equation first. And the second part of the question says 10 years later means then the age of Sonu Noori will be x plus 10. What will happen then? 10 years from now, Noori's age will be twice as old as Noori will be twice as old as Sonu, means twice y plus 10. So what the equation will become, x plus 10 will equal to 2y plus 2 10s are 20. So in this manner we will get x minus this 2y will become minus 2y will equal to 20. This 10 will become minus 10, so 10. So we have now two equations. The first equation is x minus 3y equals minus 10 and the second equation is x minus 2y is equal to 10. So here the x is in the positive form and here too it is in the positive form and in the singular form at the both instances. So we can subtract the equation first or the second from the other equation. Subtract equation first from second। हमारी जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इसमें से हम पहली वाली सब्ट्रैक्ट करेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ओके, ऑन सब्ट्रैक्शन वी विल गेट दीज साइन्स चेंज्ड। सो व्हाट वी विल गेट, x एंड x कैंसल्ड। 3y में से हम 2y निकालेंगे तो 1y रहेगा, will be equal to 10 plus 10 minus 20. So we got the value of y directly from this equation as 20. Now we will substitute this value in any of the above equations. Let us substitute in equation second. Substitute value of y in equation second, we get x minus 2y will be 10. So x minus 2 into y के बदले हम डायरेक्टली 20 लिखेंगे यहाँ पे, will be equal to 10. So x minus 40 is equal to 10. So the value of x will be 10. ये minus 40 दूसरी ओर जाके plus 40 बन जाएगा. So x will be 50. So we have got the age of both the persons in question, that is Noori's age that we had put equal to x years is 50 years and
Sonu's age will be y years, that is 20 years.